आज तक हुस्न की जितनी भी मिसालें दी जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा मिसाल जो दी गई वो क्लोपत्रा की मिसाल दी जाती है। मिस्र की मलका एक तारीख साज औरत थी और 48 कबल मसीह में इसने खुद से उम्र में 30 साल बड़े जूलियस सीजर को अपने दाम में गिरफ्तार किया और उसके बच्चे की मां बनी, जिसके दुनिया तारीख में क्लोपत्रा के नाम से जानती है। क्लोपत्रा को लेकर बहुत सारी बातें की गई और बहुत सारी बातें इस तरह पर भी सामने आई कि क्लोपत्रा सांस के काटने से मरी, सांप के काटने से नहीं मरी, या ये भी बात सामने आई कि इस मलका ने तमाम तरह हुकूमतों का खात्मा करवा दिया और मिस्र में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई। ये बात भी किसी हद तक ठीक है कि इस मलका की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, लेकिन अफसानवी शोहरत की हामिल मिस्री मलका क्लोपत्रा और मार्क अंतोनी तारीख में अपनी मोहब्बत के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लोपत्रा के हवाले से बताएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पॉटलाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहें। ये जान लीजिए कि आज की ये जो वीडियो है ये क्लोपत्रा के हवाले से है। इस वीडियो में हम आपको इसकी तारीख के हवाले से बताएंगे, इसकी ज़िंदगी के हवाले से बताएंगे और ये भी आपको बताया जाएगा कि इसकी हकीकत क्या थी और लोग इसे क्या समझते हैं, लेकिन असल में इसकी ज़िंदगी क्या थी। मिस्र की मलका एक तारीख साज औरत थी। 48 कबल मसीह में इसने खुद से उम्र में 30 साल बड़े जूलियस सीजर को अपने दाम में गिरफ्तार किया और उसके बच्चे की मां बनी। बाद में उसने मार्क अंथोनी के साथ पींगे बढ़ा ली, ताहम इस मुआशके का अंजाम अच्छा नहीं हुआ और जब अंथोनी को जंग में शिकस्त हुई तो उसने और क्लोपत्रा दोनों ने अपनी जिंदगियों का खात्मा कर डाला। क्लोपत्रा मिस्र की वो शोह आफाक फिरौन मलका थी कि जिसके होश रुबा हुस्न और कयामत खेज जवानी ने सल्तनत रूम के नामवर जर्नेलों को खाक व खून में रंग कर अजीमुशान सल्तनतों को हमेशा के लिए सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। कुदरत ने उसे दिलकश हुस्न और जादुई शख्सियत से नवाजा था, लेकिन अफसोस कि वो उस हुस्न की कीमत वसूल करते हुए खुद नीलामी की सूली पर चढ़कर एक नाकाबिल फरामोश दास्तान इश्क को बेवफाई बनकर तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। जब भी क्लोपत्रा का नाम आता है तो दास्तान इश्क का नाम आता है। जब भी बेवफाई की बात होती है क्लोपत्रा की बात होती है। जब भी हुस्न की बात होती है क्लोपत्रा की बात होती है। मुर्रखीन के मुताबिक वो हुस्न चाशनी और जहानत के जादुई हथियारों से लैस एक पुरस्कार अयार औरत थी जो सल्तनत रूम पर काबिज होना चाहती थी, लेकिन तारीख में फिरौनों के किरदार और रिवायात के मुतालिया के बाद ये बात वाज़ेह तौर पर पता चलती है कि वो क्या थी और उसने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। इस हवाले से बहुत सारी रिवायात मिलती हैं। क्लोपत्रा की ज़िंदगी, शख्सियत और उसके अंजाम का तज़िया कदरे मुख्तलिफ है। तारीख बताती है कि 51 कबल मसीह में क्लोपत्रा का बड़ा भाई तख्त नशीन हुआ तो उसने फिरौनी रिवायात के मुताबिक अपनी 11 साला कमसिन बहन क्लोपत्रा से शादी की। उसकी हलाकत के बाद 13 साला छोटे भाई बतलीमूस ने तख्त संभाला तो उसने भी इन्हीं रवायात के मुताबिक जब अपनी बहन से शादी की तो क्लोपत्रा 18 साल की भरपूर जवान और खाबंद 13 साल का नाबालिग बच्चा था। 11 बरस की उम्र में बड़े भाई जैसे भरपूर मर्द के हाथों में जिनसी खिलौना बनकर जुनून का आतिश फिशां बन जाने वाली क्लोपत्रा के लिए 11 साला बालिग और नाबालिग खावंद उसकी फितरी तलब में आग लगाने का मौजब बन गया। एक नाबालिग खावंद की नाअहल रफाकत ने क्लोपत्रा को जिनसी तस्कीन के लिए खूब से खूब मर्द की तलाश में सरगर्दा एक ऐसी जिनसी बिल्ली बनाकर रख दिया कि जिसने फिर अपनी मौत को गले लगाने तक कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यानी इस तमाम बात से ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि उसने अपनी जिनसी ज़िंदगी की तस्कीन के लिए जिस हद तक भी वो जा सकती थी वो गई। शुरू से ही उसे ये तमाम तर बातें, तमाम तर इख्तियारात वाज़ेह तौर पर मिले थे। वो जो करना चाहती थी वो कर लिया करती थी। उसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी हवाले से पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमसिन शाह बतलीमूस के इक़्तिदार का दौरे पुराशोब और अमूर ममलिकत पर गिरफ्त इंतहाई कमज़ोर थी, मगर उसने अपने दरबारी उमरा की मदद से मुंहजोर बीवी क्लोपत्रा को मिस्र छोड़कर शाम में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। बतलीमूस की हलाकत पर क्लोपत्रा ने खानदानी फिरौन शाही का तख्त-ओ-ताज संभाल कर खुदाई के दावेदार फिरौनों की रिवायात के मुताबिक खुद को देवी कहलाना शुरू कर दिया। इस बात का अंदाज़ा वाज़ेह तौर पर लगाया जा सकता है कि ये
अपनी रिवायात को उसी तर्ज पर लेकर चलने वाली औरत थी। इसने अपनी रिवायात पर समझौता नहीं किया और किसी भी तर्ज पर इसने समझौता करना भी नहीं चाहा। यानी फ़िरौन जो मर्द थे वो अपने आप को खुदा कहते थे, खुदाई का दावा करते थे, और दूसरी जानिब इन्हीं रिवायात के तहत उसने खुद को देवी कहलवाना शुरू कर दिया। आप बताइए कि आप किसी तारीख की किसी और ऐसी औरत को जानते हैं जो कि खुद को देवी कहलवाती थी? किसी और औरत को जानते हैं जिसने इस तरह से हुकूमत की, या किसी और औरत को जानते हैं जिसने इस तरह से रिएक्ट किया? और कोई भी ऐसा वाक़या जो आपके इल्म में है, अगर आपके इल्म में है तो आप हमें लाजमी तौर पर कमेंट्स में बताइए, या किसी किस्म की और वीडियोस अगर आप सुनना चाहते हैं या कोई टॉपिक्स पर आप सुनना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर हमें कमेंट्स में बताइए। लेकिन ये भी बताइए कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, किस तरह से इंगेज करते हैं, किस तरह समझते हैं कि क्या ये बात वाक़तन ठीक हो सकती है? क्या क्लोपत्रा का किरदार वाक़तन हकीकी किरदार था, या ये सारे का सारा झूठ था? अगर बात की जाए तारीख की, तो तारीख में तो वाज़े तौर पर जो है ये बात मालूम होती है कि कदीम यूनानी तारीख है, और पेशे के लिहाज से औरत चूँकि सियासतदान थी और इसने अपनी तमाम की तमाम तर ज़िंदगी जो है वो इसी तरह गुजारी। चूँकि ये अमीर थी, गुर्बत का तसव्वुर था नहीं, शुरू से ही अमीर थी, मलका थी, पहले शहजादी रही, फिर मलका बन गई, और उसके बाद अपने आप को देवी कहलवाना शुरू कर दिया इसने। आपको क्या लगता है कि अगर कोई इंसान अपने आप को देवी या देवता कहलवाना शुरू कर देता है तो फिर उस पर क्या बीतती है? क्या वो वाक़तन देवी या देवता बन जाता है? आपको क्या लगता है कि ये बात हकीकत के कितने करीब तरीन है कि जब कोई भी इंसान देवी, देवता या खुदाई का दावा करता है तो वाक़तन खुदा बन जाता है और लोग उसे पूछते हैं तो वो कैसा महसूस करता होगा? ये सवाल आज तक बहुत सारे लोगों ने पूछा है, बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इसी तरह पर हम भी ये बात समझते और जानते हैं कि वाक़तन एक इंसान कैसे खुदा हो सकता है। आप बताइए कि क्या एक इंसान खुदा हो सकता है? कोई भी इंसान खुदा होने का दावा कर सकता है, लेकिन तारीख में ऐसे कई इंसान गुजरे हैं जिन्होंने खुदा होने का दावा किया। क्लोपत्रा के मार का इसका पहला शिकार अगर बात करें कौन था, तो वो रूम का वो शुहरा आफाक हुक्मरान जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर के बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं, उसके किस्से कहानियाँ, उसकी बहादुरी के किस्से मशहूर हैं, लेकिन उसकी बहादुरी तमाम की तमाम बहादुरी इस औरत पर आकर ख़त्म हो गई। जो खावंद और उसकी सालसी के लिए मिस्र आया, मगर उसके सहरंगेज हुस्न और जुल्फ़ों का असीर होकर 2 बरस तक मिस्र में मुकीम रहा और बिना शादी रचाए ही क्लोपत्रा के नाजायज़ बच्चे का बाप बन गया। अपने सबसे बड़े हरीफ जनरल पॉम्पे को शिकस्त देने के बाद जूलियस सीजर ने तख्ते रूम संभाला तो क्लोपत्रा उसकी कुर्बत और दीगर पुरस्कार अज़ाइम के लिए रूम में ही मुकीम हो गई और यूं अमली तौर पर मिस्र सल्तनत रूम का एक सूबा बनकर रह गया। यानी मिस्र सल्तनत रूम का सिर्फ एक सूबा बनकर रह गया, क्योंकि क्लोपत्रा रूम में ही मुकीम हो गई थी। अपने बेवफा दोस्त ब्रूटस और रूमी सेंटरों के हाथों जूलियस सीजर का कत्ल हुआ तो क्लोपत्रा उसके मुंह बोले बेटे और नायब जनरल अंतोनी से ताल्लुकात बनाकर उसके 3 बच्चों की मां बन गई। तारीख साज जुमला कहा गया जूलियस सीजर की जानिब से। जब वो मर रहा था तो जूलियस सीजर ने बड़े ही एक आराम से और तबाक से ये बात कही, यू टू ब्रूटस। यानी इस बात का मतलब ये था कि ब्रूटस ने जब उसे कत्ल किया तो एक अजीब सा अंदाज था, एक दुख भरा अंदाज था कि ब्रूटस तुम भी उन लोगों में शामिल हो जो बेवफाई कर सकते हैं, ब्रूटस तुम भी उन लोगों में शामिल हो जो कि दुख दे सकते हैं, तकलीफ़ दे सकते हैं और एक औरत की खातिर अपने दोस्त को कत्ल कर सकते हैं। ये फिर ऐसा ही हुआ। मार्क अंतोनी शाह ऑगस्टस का बहनोई भी था, लिहाजा क्लोपत्रा और अंतोनी का यही ताल्लुक दोनों के दरमियान में जंग व जदल के सिलसिले का एक सबब बना। जिनसी हवस के लिए मिस्र से रोम तक भटकती हुई क्लोपत्रा की ये तीसरी और आखिरी शादी थी। अंतोनी ने जनरल ऑक्टिवन से शिकस्त खाई तो क्लोपत्रा मैदान जंग से फरार होकर एक खुफिया पनागाह में जा पहुंची। इस दौरान में उसने अंतोनी को शिकस्त देने वाले फातेह जनरल ऑक्टोरियन से आशिकाना राह रस्म बनाने की भरपूर कोशिश की, मगर नाकाम हुई। इस नई आरज़ू हवस में बेमुरादी के बाद उसने अंतोनी के साथ बेवफाई का जो खेल खेला, उसका नतीजा सिर्फ अंतोनी की नहीं बल्कि खुद उसकी भी इबरतनाक मौत ठहरा।
تاریخ کے مطابق اس نے اپنی خادمہ کے ذریعے انطونی تک یہ افواہ پہنچائی کہ کلوپترا نے اس کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ عشق میں مبتلا انطونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر کے خودکشی کر لی۔ پھر انطونی کی خودکشی کی خبر سننے پر پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی کلوپترا خود کو زہریلے مصری کوبرا سانپ سے ڈسوا کر تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ کچھ مورخین کے مطابق عیار کلوپترا نے صرف جنسی تعلقات کے لیے نہیں بلکہ وسعت اقتدار کے لیے رومی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے روم پر قابض ہونے کے لیے جولیس سیزر کی زندگی تک رسائی کی تھی۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تمام تر لڑائیاں جتنی بھی اس دور میں مصر اور روم کے درمیان میں ہوئی تھیں، یہ صرف اور صرف اس عورت ایک کلوپترا کی وجہ سے ہوئی تھیں۔ عام طور پر زندگی میں تمام کے تمام افراد، تمام کے تمام لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ زن، زر اور زمین یہ تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان لڑا کرتے ہیں، لیکن دنیا کی تمام تر بادشاہوں میں جتنی بھی لڑائی ہوئی ہے اس میں زیادہ تر عورتوں کا کردار ہے اور عورتوں کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً ایسا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے تو کمنٹ میں آپ ہمیں بتائیے کہ ہاں جی آپ کو لگتا ہے، اور اگر کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں تو بھی بتائیے کہ آپ اس واقعے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ تمام تر جو باتیں ہیں یہ عورتوں کی وجہ سے تمام تر لڑائیاں ہوئیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مردوں کی حوث کی وجہ سے ہوئیں ایسی لڑائیاں تو بھی آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو پہنچائیے۔